कोई भी व्यक्ति बिगड़ जाए, किसी भी व्यक्ति के जीवन से जो है सत्कर्म चले जाएं, श्रेष्ठताएं चली जाएं, तो बाकी के लोग उसको कैसे जज करते हैं? माया में पड़ गया है, माया में फंसा हुआ है। या लोग हमसे भी मिलते हैं तो माया, महाराज जी हम तो बड़े मायावी लोग हैं, माया में फंसे हुए हैं। बम्बई के लोग तो अधिकतर यही बात कहते हैं, बहुत मायावी हैं हम लोग, माया में ही रहते हैं। ये माया क्या है? मुझे इसके बारे में जानना है। माया कहते किसको हैं? और ये माया अपना प्रकोप कैसे दिखाती है, कैसे मानवों को उस चंगुल में फंसा लेती है? और दूसरी बात बहुत अच्छी पूछते हैं, क्या कि इस माया के जाल से भक्त कैसे बच जाते हैं? इन भक्तों को कैसे पता चल जाता है कि माया क्या है? उन भक्तों को पता चल जाने वाली ये माया क्या है, मुझे बताइए। भगवंतो ब्रुवन्तु न, मुझे बताइए माया क्या है? बंधुओं, यहां पर माया के उत्तर में संसार को ही माया बताया गया, और यहां पर पूरा प्रलय का वर्णन किया गया कि सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, किस प्रकार पृथ्वी जल करके राख की स्थिति में आ जाती है, तब सांवर्तक मेघमालाएं आकर के वर्षा करती हैं, पृथ्वी जल निमग्न हो जाती है, ठाकुर जी उसको अपने उदर में ले लेते हैं, उसके बाद सृजन करते हैं, सृजन करके मानवों की रचना करते हैं। फिर वो मानव कर्म करे किसके लोभ में? मायावी वस्तुओं की प्राप्ति के लोभ में, उसी को माया कहते हैं। आज हम कर्म कर रहे हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं। कई लोग इस कथाओं में आए नहीं हैं, अपनी सेवाएं भिजवा दी कि महाराज हमारी तरफ से सेवा स्वीकार करो। हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि महाराज हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, ये है वो है, इन सब में लगे हुए हैं, ये छोड़ करके हम कैसे आ सकते हैं? यही तो माया है। आपने उसको नहीं पकड़ा, उसने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ रखा है। माया कभी किसी को पकड़ती नहीं है। हम माया से लोभित होकर के, उससे आकर्षित होकर उसको पकड़ लेते हैं, वो माया है। यहां पर स्पष्ट कहते हैं मानव कर्म करता है जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए, वही माया है। आप कहोगे सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। कौन सा सुख? सांसारिक सुख। क्या मैं कर्म करूंगा, बिजनेस करूंगा, अपना प्लॉट बनाऊंगा, ये सब करूंगा तो मेरा घर बनेगा, घर में बढ़िया रूम होगा, उसमें एयर कंडीशन होगा, बेड पे सोऊंगा। ये सुख भोगने के लिए कितनी मेहनत की आपने? वही माया है। इस कर्म के फल के रूप में हम माया को ही प्राप्त कर रहे हैं। और रही बात, सबसे बड़ी विडंबना ये है, क्योंकि 8-9 श्लोकों में उत्तर है, इसलिए केवल मैं अर्थ बता रहा हूं। सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है, अच्छा ये कौन कह रहे हैं? अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर। वो कह रहे हैं सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है कि व्यक्ति इतनी मेहनत करके जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत उसने की, वही माया है। उसको प्राप्त करता है कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन विडंबना यह है कि प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहता है। वही माया है। तुमने जिसकी प्राप्ति के, जिस उद्देश्य से प्राप्ति करने के लिए कर्म किया, लेकिन प्राप्ति के बाद वो वस्तु मिलने पर भी उद्देश्य तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, वही वस्तु माया है। और यहां पर कहा, बोले कि माया अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये तो अनुभव का विषय है। संसार की हर वस्तु माया है, माया जाल है। माँ या, इसका अर्थ करते हैं अंतरिक्ष। माँ कहते हैं मत, या मतलब जाओ, मत जाओ। कहाँ? हरि शरण में। जिस क्रिया से आप हरि शरण से वंचित होते हो, वही क्रिया माया है। भगवत प्राप्ति में यदि रुकावट पत्नी बन रही है तो वो माया है, पुत्र बन रहा है तो वो भी माया है, तुम्हारा व्यापार बन रहा है तो माया है। हमारा देखो, एक बात कहूं आपसे, भागवत धर्म सुनने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप सब छोड़ दो।
वैरागी हो जाओ, विरक्त हो जाओ, सन्यास ले लो, ये तात्पर्य नहीं है भागवत धर्म का। भागवत धर्म का केवल और केवल यही अर्थ है, शरीर से स्थिति में रहते हुए मन को उस स्थिति में मत आने दो। मन और शरीर दो अलग अलग क्रियाएं करें, और करते ही हैं। मन की क्रिया सदैव शरीर से भिन्न ही होती है। आप बैठे हो बद्रीनाथ में, सुन रहे हो कथा, लेकिन मन आपका विचरण करता रहता है। मन और शरीर की गतियां अलग हैं। हम क्या करते हैं, मन को सब जगह डुलाते हैं, शरीर को एक जगह बैठाते हैं। उल्टा करो, शरीर को डुलाओ, मन को बैठाओ। शरीर कहीं भी जाए, मन एक स्थान पर स्थिर रहे। यदि शरीर एक जगह बैठा है और मन घूम रहा है, तो वो वही माया है। और तुम माया से विमुख कब हो जाओगे? बोले तुम्हारा शरीर खूब घूमे, लेकिन मन तुम्हारा फिर भी एक स्थान से कभी इतर ना हो। वही माया से मुक्ति है। माया मत जाओ, कहाँ? हरि शरण में, कथा में, बद्रीनाथ में, तीर्थों में, धामों में, वैष्णवों के पास, इन सब में जो रुकावट बने वही माया है। माया एषां माया भगवतः सर्गे स्थितिकारिणी त्रिवेणा वर्णतास्माभिः किं भूय श्रोतमुच्यते। हे राजन, तुम जिस माया के बारे में पूछ रहे हो, उस माया से ठाकुर जी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप यदि ये पूछो कि ठाकुर जी ने माया को जन्म ही क्यों दिया, माया नहीं होगी तो इस सृष्टि चलेगी नहीं। इस सृष्टि का पालन, इस सृष्टि का सृजन और संहार, तीनों में माया ही कारक है। उसके बिना ये सृष्टि चलेगी नहीं। मानव कर्म ही नहीं करेगा यदि माया ना हो तो। उसको कर्मशील बनाती है माया। ये माया का स्वरूप है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न किया, एक ही प्रश्न में दूसरा प्रश्न किया, इस माया से बचा कैसे जाए और इसको पहचाना कैसे जाए, उसका साधन क्या है, वो मुझे बतलाइए। तब यहां पर चौथे योगेश्वर उत्तर देते हैं, जिनका नाम है प्रबुद्ध। और प्रबुद्ध योगेश्वर उस उत्तर, इतना सुंदर उत्तर देते हैं, आहा, कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। प्रबुद्ध ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले माया को यदि जानना चाहते हो और माया से बचना चाहते हो, देखो जानना जरूरी नहीं है, माया से बचना जरूरी है, लेकिन बचोगे कब? जब जान जाओगे। जब जान जाओगे मतलब बचने की स्थिति रखो, इस माया से मुझे मुक्त होना है, तो उसके लिए तुम अपने आप जान जाओगे। और वो जानोगे कैसे? बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, जब तक गुरु शरणागत नहीं होगे, जब तक साधुओं के शरणागत नहीं होगे, संतों के शरणागत नहीं होगे, ऋषियों के शरणागत नहीं होगे, ब्राह्मणों के शरणागत नहीं होगे, तब तक तुम माया से नहीं बच पाओगे। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु शरणागत हो जाओ। तो गुरु क्या करेगा? बोले अपने अनुभव से तुमको माया से बचाता रहेगा। तुम बार बार उस गुरु से प्रश्न करोगे, क्या करूं, क्या ना करूं, ये उचित है, ये अनुचित है, इन सब बातों को उससे पूछोगे। वो गुरु तुम्हें समय समय पर उचित अनुचित का भाव बता करके उस माया से तुम्हें बचाता रहेगा। इसलिए गुरु आश्रित हो। गुरु कैसा होना चाहिए वो भी बताया। बोले शब्दे परे च निष्णातम
गुरु कैसा होना चाहिए? बोले पहली बात, शब्द ब्रह्म का उपासक होना चाहिए, मतलब ग्रंथों का अवलोकन करने वाला होना चाहिए। कई लोग ऐसों को देखो, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, यहां पर गुरु का मतलब दीक्षा गुरु नहीं है, दिशा गुरु। जीवन में दीक्षा उसी से लेना जिससे तुमको दिशा मिली है। और माफ करना, दीक्षा का मतलब केवल गुरुमंत्र प्राप्त कर लेना, उससे आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं। जब तक आप उससे दिशा नहीं लोगे ना, आप दीक्षा के अधिकारी नहीं। और इतना कह दूं तो कोई बुरा मत मानना, कोई अतिशयोक्ति नहीं, गुरु की दिशा ही दीक्षा है। गुरु जो दिशा बता दे ना, उस पर बिना किसी विचार किए, बिना किसी भाव को सोचे बस चल पड़ो। भगवान हम कभी दीक्षा नहीं देते, हम भी श्री वैष्णव संप्रदाय से, परंपरा से गुरु पदवी प्राप्त है। मैं चाहूं तो दे सकता हूं दीक्षा। और कितने बालक आते हैं, कितने लोग आते हैं, हमें दीक्षा दे दो, नहीं। तुम दिशा ले लो, वही दीक्षा है। तुम कथा सुनकर के जो कहता हूं उसको अपना लो जीवन में, मैं समझ जाऊंगा हाँ मेरी दीक्षा मैंने दीक्षा दे दी इसको। और तुमने ये दिशा ही नहीं अपनाई है, पथ ही नहीं अपनाया। मेरी व्यासपीठ का नाम ही भक्ति पथ है, यहां से मैं जो कह रहा हूं वही गुरु मंत्र है, वही दीक्षा है, उसी को ग्रहण कर लो। जरूरी नहीं है एकांत में बैठ करके मैं शंख चक्र आपके कंधे पर दे करके गुरु मंत्र कहूं और कहूं कि अब तुम मेरे शिष्य हो, नहीं। मुझे शिष्य बनाने भी नहीं है, लेकिन दिशा देने के लिए ठाकुर जी ने चुना है कि तुम दिशा दो, तो दिशा लो, वही दीक्षा है। और आपने किसी से दिशा नहीं ली और दीक्षा ले ली, उसका अपराध आपको भी लगेगा और उन गुरुजी को भी लगेगा। आपको अपराध लगेगा दिशा ना लेने का, उनको लगेगा दिशा ना देने, दोनों का अपराध लगेगा। दिशा ही दीक्षा है, उसको स्वीकार करो। तो कैसा गुरु होना चाहिए? शब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म का उपासक हो। हां, तो मैं एक चीज कहना भूल गया, गुरु सदैव प्रभाव देख करके मत बनाना, स्वभाव देख के बनाना। हम कलयुगी लोग भटक जाते हैं, हम लटके झटके देख के, गुरु के प्रभाव देख करके उनको गुरु बना लेते हैं। उनके स्वरूप पर आकर्षित होकर, उनकी चाल ढाल देख करके, और उनके महाराज जो है, उनके जो प्रभाव है, वो गुरुजी चल रहे हैं आगे पीछे सायरन बजाते हुए, 10-15 गाड़ियां पुलिस की चल रही हैं, 2-2 बॉडीगार्ड चल रहे हैं गुरुजी के आगे पीछे। उनको खुद दिशा दिखाने वाले चाहिए आगे पुलिस वाले। ऐसे प्रभावशाली गुरु बनाते हैं हम लोग। प्रभावशाली गुरु नहीं होना चाहिए, स्वभावशाली गुरु हो। गुरु का स्वभाव मधुर हो। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन अगर नवयोगेश्वर पूर्ण हो गए अगर 2-4 दिन में ही, तो फिर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं को हम सुनेंगे। दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए, और 24 गुरुओं में उन्होंने केवल उनके स्वभाव को देखा, प्रभाव को नहीं देखा। हम कलयुगी मानव, हम प्रभाव पर पिघल जाते हैं, हम प्रभाव पर आसक्त हो जाते हैं। स्वभाव को देखो, और स्वभाव मान करके अपना सब कुछ अर्पित कर दो गुरु के चरणों में। तो कैसा होना चाहिए गुरु? जिसके शरण में जाने से माया से बचोगे। बोले शब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म का उपासक हो, ग्रंथों का अवलोकन करने वाला हो। बहुत जो है, अच्छा, अवलोकन भी 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार तो ये होता है मैं अवलोकन किस लिए कर रहा हूं, ताकि मुझे बहुत नॉलेज हो जाए, और एक अवलोकन इसलिए होता है कि मैं अवलोकन करके स्वयं भी दिशा पर चलूं, दूसरों को भी दिशा बता सकूं। दोनों बातें,
दोनों में श्रेष्ठ क्या है? स्वयं की बुद्धि में खूब ज्ञान भर ले वो श्रेष्ठ है, या केवल ज्ञान को अपने पथ के प्रदर्शक के लिए और दूसरों के पथ के लिए रखे, वो श्रेष्ठ है? वही श्रेष्ठ है जो स्वयं के भी पथ को चलावे और दूसरों को भी पथ प्रदर्शन करे। वो कब होगा? बोले शब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, खूब अवलोकन करे ग्रंथों का, अवलोकन करके स्वयं भी चले उस मार्ग पर, दूसरों को भी चलावे। एक बालक चीनी बहुत खाता था, तो उसकी अम्मा नाराज हो गई, बोले बहुत चीनी खाता है, क्या करूं, छोड़ता नहीं है। तो एक उनके पड़ोसी ने कहा, बोले एक महाराज जी रहते हैं दूर वहाँ कुटिया में, वो जिसको जो बोल देते हैं ना वो काम हो जाता है। बोले अच्छा, उनसे तुम जाके बोल दो कि महाराज जी मेरे नाती से बोल दो चीनी छोड़ दे। उन्होंने बोल दिया ना चीनी छोड़ दे, इसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी चीनी खाने की। अच्छा, वो गई, मैया गई, बोले बाबा मेरा बालक बहुत चीनी खाता है। अच्छा, तो आप इसको बोल दो कि चीनी छोड़ दे, आपके बोलते ही ये छोड़ देगा। महात्मा बोले अच्छा एक मैया एक काम करो, 5 महीने बाद आना। 5 महीने तक क्या करूं? बोले खाने दो, 5 महीने बाद आना। 5 महीने बाद लेके गए तो कहा बाबा इसको बोल दो चीनी छोड़ दो। बाबा ने कहा बेटा, बोले जी बाबा चीनी छोड़ दो। बोले ठीक है, मैया ले जाओ। मैया बोली तुमने, मुझे तो लगी 5 महीने हो गए, कुछ झाड़ फूक करोगे, बढ़िया हवन करोगे, बालक को लेकर के कुछ तो तंत्र मंत्र बोलोगे, कुछ पानी वानी छिड़कोगे इस पे, हाँ कुछ तो करोगे। आपने तो कुछ मंत्र तक नहीं बोला, एक यही बोलना था तो 5 महीना पहले बोल देते। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बोले मैया जब तू 5 महीना पहले आई थी ना तब मैं भी चीनी खाता था। अगर मैं बोलता तो मेरी बात का प्रभाव नहीं होता। 5 महीने में पहले मैंने अपनी जीभ से चीनी को हटाया, जब मेरी जीभ से चीनी चली गई तो मैंने बोल दिया, अब प्रभाव हो जाएगा। समझे बात को? गुरु कैसा होना चाहिए? प्रबुद्ध योगेश्वर कह रहे हैं शब्द का निष्णात ऐसा होना चाहिए, वो जो कहे पहले खुद भी करे। क्योंकि यदि स्वयं के जीवन में यदि वो भाव उसके नहीं होगा, वो कितना भी बोले लोग भी उसका पालन नहीं कर पाएंगे। महाराज गुरु की वाणी से व्यक्ति पर प्रभाव नहीं होता, गुरु जो कहता है वो स्वयं के आचरण में लावे, उससे प्रभाव होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो वक्ता जो है ना अपनी कथा खुद सुने। ये दो स्पीकर, ये 2 वक्ता मेरे आगे भी बैठे हैं, आपके आगे तो एक ही व्यास बैठा, मेरे सामने ये 2 बैठे हैं, मेरी कथा ही मुझको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? बोले जो तू कह रहा है ना तू खुद भी कर। यदि खुद नहीं करेगा तो प्रभाव नहीं होगा, शिष्यों पर उसका कोई असर नहीं होगा। वही वाली बात हो गई ना, यहां से माना कैसे जाना है, मैं कहूं आगे जाना, आगे से यूं मुड़ जाना, यूं मुड़ के ऐसे मुड़ जाना, ऐसे मुड़ के वैसे मुड़, आप भटक जाओगे। इससे बढ़िया क्या है, मैं आगे आगे चलूं, आओ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे मेरे पीछे पीछे चलोगे, अपने आप पहुंचोगे। तो गुरु कैसा चाहिए? जो माया से मुक्त करे। बोले शब्दे च निष्णातम, अपने शब्दों में निष्णात हो। और फिर दूसरी बात क्या की? परेच निष्णातम। परेच निष्णातम मतलब शब्द का भी उपासक हो, शब्द ब्रह्म का भी उपासक हो, ग्रंथों का भी उपासक, ये सब शब्द उपासक मान गए। लेकिन परेच निष्णातम मतलब पर ब्रह्म की सेवा भी करता हो, ठाकुर जी के श्रृंगार सेवा आदि में भी जिसकी रुचि हो। वैसे ये दोनों गुण मुझ में हैं। मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मजाक में बोल रहा था, हंस दो। हाँ, शब्द में निष्णात हो और परब्रह्म की सेवा में निष्णात हो, ये 2 गुण युक्त गुरु यदि तुमने बना लिया तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रय। यदि वो गुरु शब्द में निष्णात होगा,
पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात होगा तो अपने अनुभव से एक और बात कही है, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, पर ब्रह्म में निष्णात हो और व्यवहार पंच से शून्य हो, व्यवहार प्रपंच से शून्य हो। व्यवहार प्रपंच समझे? किसी को बहुत आदर देना और किसी की निंदा करना, वहां वो मेरे यहां आए थे मुझे उनके यहां जाना चाहिए, ये सब व्यवहार प्रपंच है। इन सब से ज्यादातर स्वयं को दूर रखता हो। एक महाराज जी वृंदावन में, उनसे सब लोग जाके कहते, बाबा आप बिहारी जी क्यों नहीं जाते? तो बाबा अपने मंदिर में ले जाते शिष्यों को और बोलते, इनमें बिहारी जी नहीं है क्या? ये भी तो बिहारी जी हैं। मैं बाहर जाऊंगा, 10 लोग मिलेंगे, 10 में से 2 प्रणाम करेंगे, 2 प्रणाम करेंगे, उनके प्रति मेरा राग हो जाएगा। देख कितने अच्छे प्रणाम कर रहे हैं, वो राग ही तो प्रपंच है, व्यवहार प्रपंच। कल को वो आदमी फिर मिलेगा मुझे, तो फिर मिलेगा तो फिर मेरी इच्छा होगी अब इसको घर बुलाऊं, इसको आश्रम पे बुलाऊं, इसको माला पहनाऊं, इसको भोग दिलाऊं, ये सब। बोले व्यवहार प्रपंच से शून्य नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक स्वयं को बचा के रखता हो। ये 3 गुण उसके भीतर चाहिए। व्यवहार प्रपंच, शब्द ब्रह्म में निष्णात और पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात। ये 3 गुण युक्त यदि आपने गुरु बना लिया तो वो आपको माया का दर्शन करा के उससे बचाएगा। व्यवहार प्रपंच के भाव में एक बात और मन में आती है कि जब उसका नाम ही है व्यवहार प्रपंच, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के प्रति मानसिक प्रेम प्रकट नहीं करते, केवल व्यवहार प्रेम प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन हम स्थिति को देखते हुए केवल व्यवहार मात्र में प्रेम दिखाते हैं। अरे आ गए बड़े बढ़िया, आप तो मन ही मन सोच रहे हैं तेरा पाम टूट जाए, तू बैठे तेरी कुर्सी गिर जाए, तू चले तेरी गाड़ी पंचर रह जाए, अरे आपकी यात्रा मंगल में हो, आप प्रेम से जाओ। एक प्रकार से ये व्यवहार प्रपंच है। ऐसा ना हो गुरु मन से कुछ विचार करे और मुख से बोले कुछ और। अच्छा एक बात और, क्या इन बातों को सुनकर के आप किसी की परीक्षा लोगे कि उसमें ये गुण है कि नहीं? ऐसा कभी मत करना, परीक्षा नहीं लेनी है। ये तीनों वस्तुएं ऐसी हैं कि मानव सत्संगी यदि होगा ना तो उसको दिख जाएंगी अपने आप, उसकी दृष्टि गोचर अपने आप उसको दिख जाएगी ये तीनों चीजें, यदि वो सत्संगी होगा तो। मैं क्यों कह रहा हूं सत्संगी होगा? तो सत्संगी होगा तो उसके भीतर विवेक भी होगा, और विवेक यही तो ज्ञान देता है कौन अपनाने योग्य है और कौन छोड़ने योग्य है। हमें अपनी तरफ से किसी की परीक्षा नहीं लेनी है, ये स्वीकारीकरण हमारा विवेक हमको कराएगा और विवेक सत्संग से प्राप्त होगा। ये तीनों चीजें दृष्टिगोचर होंगी, शब्द ब्रह्म में निष्णात, पर ब्रह्म में निष्णात, व्यवहार प्रपंच से शून्य। ये तीनों चीजें दिख जाती हैं सामने वाले में। हाँ मुझे तो दिखती हैं। मेरे पास आने वाला, ठाकुर जी को प्रणाम करने वाला व्यवहार मात्र कर रहा है कि हृदय से कर रहा है, मुझे दिख जाता है, मुझे अनुभव हो जाता है। कई बार नहीं भी होता है, लेकिन हाँ अधिकतर हो जाता है। कौन किस भाव से आया है और किस भाव से प्रणाम कर रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है। मुझे भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, हमारे पिताजी महाराज, उनका भी मैंने कितनी बार अनुभव किया। इतने हजारों लोगों से मिलते हैं, सामने बैठते ही उसके मन की बात पहचान जाते हैं। मन की बात पहचानने का मतलब उसकी बोली भानी से ही समझ जाते हैं कि कैसा है। कई बार हमें संकेत करते हैं वो, जैसे हम किसी के संग ज्यादा उठ बैठ रहे हो
तो पिताजी एक दो बार देख के उसको और फिर कह देते हैं, बोले कि इस आदमी में ये थोड़ा मुझे लगता है, ये वाक्पटुता ज़्यादा है, इसके व्यवहार में उतनी कुशलता नहीं है, बोलता ज़्यादा है, दिखाता ज़्यादा है, ऐसा। और वो वास्तव में अनुभव करते हैं तो वो वही चीज़ निकलती है जो उन्होंने कही। यही तो विवेक है, इसी को ही मूल ज्ञान कहते हैं कि आपको सामने वाले की व्यवहार प्रपंचता दृष्टिगोचर हो जाए। तो कैसा गुरु होना चाहिए? जिसके अंदर शब्द ब्रह्म के प्रति प्रेम हो। शब्द ब्रह्म के प्रति प्रेम मतलब जो कहे सो करे, करवावे इसी का अधिकार नहीं, करे भी, और पर ब्रह्म की सेवा भी करे और दूसरों को भी सिखावे। मैं पुष्टि मार्गीय वैष्णव दीक्षित नहीं हूं, मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूं। लाल जी हमारे पुष्टि मार्गी हैं, लेकिन कई पुष्टि मार्गी वैष्णव आते हैं पूछने, आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हो, कैसे ये धराते हो, कैसे करते हो। वह जितना मुझे गुरुजनों से प्राप्त है, जो मुझे अपने भाव से लगता है, मैं बताता हूँ उनको, कह देता हूँ ऐसे ऐसे करा करो आप। तो ये तो था गुरु कैसा चाहिए, जो माया से बचाए। अब दूसरी बात प्रबुद्ध कह रहे हैं, तुम्हारी शिष्यत्व कैसा होना चाहिए। एक भाव गुरु का स्मरण हुआ है तो एक भाव में गाया करता हूं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत। बंधुओं, शास्त्र आज्ञा करते हैं, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। जब ऐसा गुरु मिल जाए ना, तो उसकी आज्ञा पर कभी विचार मत करना। और सच में जिसको हृदय से तुम गुरु मानते हो ना, उसकी आज्ञा पर कभी विचार मत करो, अविचार रूप से उसकी आज्ञा का पालन कर लो। और वास्तव में यही है। श्री भक्तमाल जी में पीपा जी का जब प्रसंग आता है तो वहां यही तो भाव है। राजा का नाम क्या था? जो राजा आते हैं दर्शन करने, पीपा जी महाराज का राजा का नाम ही पीपा था सर। हाँ, पीपा राजा थे। राजा आए दर्शन करने के लिए, शायद श्री संत सहचरी जी, पीपा जी, उनका यही तो प्रसंग है। वो दर्शन करने के लिए आए, शायद श्री रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी के, रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने आए। एक बार आए, बोले कौन आए हैं? बोले राजा आया है, नाम बताया अपना। बोले बोल दो नहीं मिलेंगे। दूसरी बार आया, बोले कौन आया? तो उसने अपनी प्रजा वर्जा छोड़ के आया, फिर भी राजा बोला अपने नाम के साथ, तो भी रामानंदाचार्य जी नहीं बोले, बोले नहीं मिलेंगे। तीसरी बार आया तो अपना नाम बोला केवल कि पीपा आया है, कह दो, निवेदन कर दो। तो जब रामानंदाचार्य जी ने सुना, अच्छा पीपा आया है, कैसे आया? बोले बिना किसी सेना के आया है, बिना राज पदवी के आया, अब तो नाम में भी राजा नहीं बोल रहा है। बोले उससे कह दो सामने कुआं, उसमें जाके कूद जाए। जैसी आज्ञा की, बोले कि रामानंदाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि सामने कुआं है, उसमें जाके कूद जाओ। दौड़ पड़े कूदने के लिए, बोले गुरु आज्ञा हुई है, तुरंत दौड़े हैं। जैसे ही दौड़े हैं उसमें कूदने के लिए, इतने में ही रामानंदाचार्य जी आ गए, आकर के रोका, बोले कि अब तुम आओ मेरे पास, अब तुम्हें स्वीकार करूं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु आज्ञा पर कभी विचार मत करो। गुरु जी यदि अभी कह दें सब छोड़ के तुम वहां चले जाओ, तुरंत चले जाओ, बाद में विचार करना क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसी गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा हो। क्यों? इसी बात ने महाभारत का युद्ध जिता दिया अर्जुन को। अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। भगवान बोले करेगा? बोले हाँ, तो देख लेना, परीक्षा भी लूंगा मैं बीच में। बोले ले लेना। जब अर्जुन के घोड़े प्यासे थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे घोड़े प्यासे हैं, आगे नहीं जा पाएंगे हम लोग। अर्जुन बोला अब क्या करूं, बीच युद्ध में हम खड़े हैं, सामने से बाणों की बौछार हो रही है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, भगवान आज्ञा करो, मैं क्या करूं। भगवान मुस्कुराने लगे, जो कहूंगा सो करेगा। बोले करिष्ये वचनम तव, मैंने पहले ही कहा आप जो कहोगे सो करूंगा। कूद पड़। धनुष बाण हाथ में लेकर के पृथ्वी में गड्ढा कर जल का स्रोत निकाल के घोड़ों को पानी पिला के दोबारा रथ में लगा के बैठ जा पीछे।
अर्जुन बोला केशव, मैं उतरूंगा, पानी का स्रोत ढूंढूंगा, घोड़ों को खोलूंगा, लगाऊंगा, पिलाऊंगा, फिर दोबारा बैठूंगा। इतनी देर में आप क्या सोचते हो कि ये कौरव मुझे मारेंगे नहीं, मैं जीवित रहूंगा? भगवान बोले तो फिर जो तेरा मन करे वो कर। ऐसा क्यों बोला तूने कि जो कहोगे सो करूंगा? बोले मुझे नहीं पता था इतनी कठिन परीक्षा लोगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, बैठा रहे, तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूं, घोड़े तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अर्जुन बोला अरे करता हूं भगवान, अभी करता हूं। तुरंत उतर के उसने जैसे गड्ढा किया, जल निकाल के घोड़ों को जल पिला के पुनः रथ में लगाने लगा। घंटे बीत गए, एक बाण अर्जुन को नहीं स्पर्श किया। अर्जुन बोला मैं जीवित कैसे? पीछे मुड़कर के देखा तो सारे कौरव उसके रथ की ओर देख रहे हैं। जैसे पीछे मुड़कर के अपने रथ के सारथी को देखा तो ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर, लेकिन उन्होंने अभी अपने स्वरूप को इतना सुंदर कर लिया, इतना सुंदर कर लिया, इतना सुंदर बना लिया कि उस रूप माधुरी पर कौरव भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। कौरव खड़े हैं धनुष बाण हाथ में लेके, लेकिन ठाकुर जी की सुंदरता को मुंह खोल के देख रहे हैं केवल। ऐसे ही गुरु कह देना यहां कूद जा, विचार मत करो, तुरंत कूद। वो सत्य कह रहा हूं मैं इस बात को। गुरु यदि किसी कार्य के लिए मना कर दे तो उसमें तुमको करोड़ों का फायदा क्यों ना हो रहा हो, मत कर। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण